Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to Apex LMS online classes once again. It's lecture number 3, and in the previous lecture, we started book 1 and lesson number 1, button. We had a brief introduction in the last lecture about your short story, first short story, and we discussed almost 10 to 15% translation. And I promised that the next lecture, lecture number 3, would be of almost translation. So don't forget your teacher HM Sikandar, and I've been teaching you intermediate part 1 syllabus. Let's begin our translation. First of all, you can observe two tables on your screen. The first one, this one is all about text, and this one is instruction. It's all about synonyms, punctuation, and grammar portion. So let's begin. Norma put the button unit beside her on the couch. आपने देखा होगा कि पिछले लेक्चर में नॉर्मा को एक जब वो ऑफिस से वापस आई तो उसके दरवाजे के सामने उसे एक मकब नुमा एक क्यूब शेप्ड एक कार्टन मिला था जिसे वो अंदर ले आई थी। अब वहां से बात शुरू करते हैं कि उस नॉर्मा ने उस बटन के आले को बटन वाले आले को बिसाइड को ये जो मैंने अंडरलाइन चीजें की हुई है या तो ये ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये यूज ऑफ वर्ब में आता है, या ये आपकी पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम होगी, और या फिर आपकी ये सिनोनिम अहम होगी। तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। ये मैंने सारी डिटेल साथ में मेंशन कर दी है ताकि आपको लिखने में आसानी हो, क्योंकि वहाँ पे क्लास में व्हाइट बोर्ड होता है और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की सहूलत नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया ताकि आप आसानी से नोट कर लें और इसे अंडरलाइन कर लें। तो बिसाइड बेटा एक पेयर भी आ चुका है, ये पेपर में बोर्ड में आ चुका है, इसे अच्छे से अंडरलाइन कर लें। यानी बिसाइड का सिनोनिम है नेक्स्ट टू और वेरी क्लोज, और इसका जो पेयर बनेगा वो बिसाइड्स है। बिसाइड यहाँ पर ये है पहलू में, साथ होना, मतलब शी इज सिटिंग बिसाइड मी, और यहाँ बिसाइड्स इसका मतलब है एक्सेप्ट के अलावा। बिसाइड्स अर्ली एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, इस तरह आप इसे पेयर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा नेक्स्ट टू और वेरी क्लोज। तो ट्रांसलेशन इस तरह होगी, नॉर्मा ने उस बटन वाले आले को पहलू में रख दिया, हर ऑन द काउच, काउच मीन डे बेड सोफा, उसने अपने साथ वाले पहलू में पड़े हुए सोफे पर रख दिया। शी रीरेड, अच्छा ये प्रेजेंट में रीड है, लेकिन चूंकि ये पास्ट में बात चल रही है तो ये रीरेड, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है लेकिन स्पेलिंग वही रहती है, रीड रेड रेड। इसी तरह शी रीरेड द टाइप नोट, उसने वो तहरीर किया हुआ नोट दोबारा पढ़ा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हात के बाद। अब ये जो मैंने ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन को अंडरलाइन किया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली होती हैं, लेकिन यहाँ पर चंद मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा, जो रह जाएंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, आपके 20-25 मिनट्स में से सम अप करना होता है। तो अ फ्यू बेटा यहाँ पर मैंने मेंशन किया है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये तीन एक्सप्रेशंस तीनों डिफरेंट हैं। कैसे हैं? इसी तरह ऑन द अदर हैंड लिटल, अ लिटल, द लिटल, अच्छा ये जो काउंटेबल चीजों के लिए यूज किया जाता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और लिटल, अ लिटल, द लिटल, ये अनकाउंटेबल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों का सेंस सेम है। जैसे वो फ्यू काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही लिटल अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको बेटा कहा जाता है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। मैंने लेसन स्टार्ट करते हुए पिछले लेक्चर में शुरू ही डिटर्मिनर से किया था, द पैकेज। तो मैंने कहा ये पैकेज क्यों डिटर्मिन किसी चीज को डिटर्मिन करता है, किसी कॉमन चीज को प्रॉपर बनाता है। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल, आई मेट अ मैन यस्टरडे, द मैन वाज वेरी हैंडसम। अब यहाँ पर द मैन, इसके साथ मैंने वो आर्टिकल डिटर्मिनर लगाया उसे डिटर्मिन करने के लिए, उसको खास करने के लिए कि वही आदमी जिससे मैं मिला, इसी तरह इसे डिटर्मिन कहते हैं। तो बाकी इसकी डिटेल आप इंटरनेट से, यहाँ से, इधर उधर से, या आपने क्वेश्चंस में मुझसे क्वेश्चन सेशन में पूछ सकते हैं इसके बारे में। सो इसके लिए सादा सी मिसाल होगी बेटा, ये जो फ्यू है ये इंतहाई नेगेटिव यानी बहुत थोड़ी मिकदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आ फ्यू थोड़ी उससे ज्यादा होती है, भी नेगेटिव है, और द फ्यू ये थोड़ी मिकदार तीनों में यानी प्रीवियस दोनों से जरा ज्यादा होती है। इसी तरह लिटल, अ लिटल, द लिटल, तो इसकी मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ फ्यू में। मसलन मैं अगर मेरी क्लास में 50 की स्ट्रेंथ है क्लास की, और क्लास में सिर्फ एक या दो बच्चा है, तो मैं कह सकता हूँ देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास। और अगर थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा लें, मसलन क्लास में 8-10 हो जाते हैं 50 में आउट ऑफ 50, तो मैं कहूँगा देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो द फ्यू थोड़ा सा और क्वांटिटी को इंक्रीज कर लें। इसी तरह लिटल, मतलब देयर इज लिटिल वाटर इन इन द ग्लास, अगर वो 2-4 ड्रॉप्स हो तो मैं कह सकता हूँ आ लिटिल थोड़ा और ज्यादा कर लें, द लिटिल थोड़ा और ज्यादा कर लें। इसी तरह ये तीनों की मिकदार थोड़ी थोड़ी ज्यादा लेकिन होती चंद ही है, आधे से कम ही होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव
डिटर्मिनर्स। ओके जी, मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हों के बाद, यानी बहुत कम नहीं, थोड़े से ज्यादा, चंद लम्हों के बाद शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो वापस बावर्ची खाने में चली गई, टू मेक द सैलड, द सैलड। अब ये देखिए, ये भी डिटर्मिनल लगा है सैलड के साथ, वो मखसूस खास जो वो बनाते हैं वो खाते हैं, उसी के लिए है। सलाद बनाने के लिए कुछ लम्हों के बाद वो वापस किचन में सलाद बनाने के लिए चली गई। द डोरबेल, अब देखें फिर इसके साथ डिटर्मिनल लग गया। द डोरबेल, डोरबेल तो बहुत सारी है लेकिन इसको खास कर रहा है उसी की डोरबेल जो उसकी है नॉर्मा की, उसी के लिए। द डोरबेल, दरवाजे की घंटी, रैंग, बजी, रिंग की दूसरी फॉर्म, एट 8 o'clock, 8 बजे। अब ये जो ओ क्लॉक है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और इस तरह आगे भी आप देख रहे हैं आई और ये डबल एल लगा हुआ है, इसे आई बोलते हैं, आई विल हो सकता है, आई शैल हो सकता है, लेकिन मोस्टली आई विल। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्शंस एंड नैरेटिव। नैरेटिव यहाँ पर वो स्पीच को मेंशन करेंगे, ये दो कॉमास आपको कोटेशन मार्क्स नजर आ रहे हैं, और ये सामने दोनों, इसको भी हमने पंक्चुएशन क्यू के साथ साथ लैंग्वेज को सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमने सीखना भी है। तो ये कोटेशन मार्क का यूज भी आप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो आपको अपॉस्ट्रोफी नजर आ रही है ऊपर दोनों की, मैंने बताया था इसमें पोजेशन, कॉन्ट्रैक्शन और प्लूरल्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दूसरा इस्तेमाल है कॉन्ट्रैक्शन। मसलन ओ क्लॉक का अगर कॉन्ट्रैक्शन तोड़ें तो क्या बनेगा, ऑफ क्लॉक, यानी एफ को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। और यहाँ पर आई गेट इट, यानी आई विल, मैं देखूंगी, मैं देखूंगी, मैं देखती हूँ जी। तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगी, 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी, आई गेट इट, मैं देखूंगी। यानी जब आपका कोई दोस्त आता है, दरवाजे की घंटी, उसने टाइम दिया होता है मैं भाई 8 बजे आ रहा हूँ, तो जब वो घंटी बजती है तो आप घर वालों को कहते हैं ठहरे देखिए मैं देखता हूँ, ठहरे मेरा ही दोस्त आ रहा है, क्योंकि आपको पता होता है। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज दी कि मैं देखूंगी, यानी मैं देखती हूँ या मैं देखूंगी। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, लिविंग रूम घर में एक खास कोना होता है, दीवार खाना बोला जाता है, जहां पर आप स्टडी करते हैं, बैठे आराम करते हैं। रीडिंग, मुताला, मसरूफ मुताला था। आर्थर दीवान खाने में बैठा मसरूफ मुताला था। देयर वाज अ स्मॉल मैन, वहां एक छोटे कद का आदमी था, इन द हॉलवे, उस राहदारी में। हॉलवे के लिए सिनोनिम लॉबी या कॉरिडोर आप इस्तेमाल करेंगे। उस राहदारी में एक छोटे कद का आदमी था। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपना हैट उतारा, एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला। मिसिस लेस, अब देखें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी तरह आपको नीचे ये भी क्वेश्चन नजर आ रहा है, यस, और आगे क्वेश्चन मार्क है, यस। और नॉर्मली जब आप जो ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नजर आता है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, और फिर अगर नेगेटिव है तो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, या उसके बाद आखिर में क्वेश्चन मार्क नजर आता है। मसलन आर यू मिसिस लेस, ऐसे होना चाहिए था ना, तो यस आई एम, हु आर यू, इस तरह पॉसिबल है। लेकिन ये बेटा इंटोनेशनल, इंटोनेशन और स्ट्रेस पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये सारा बॉडी लैंग्वेज को भी अमेरिकन ने जो है वो पैरा लैंग्वेज को भी इसी लैंग्वेज में उतारने की कोशिश की है। मसलन टोन थोड़ा सा चेंज है। मसलन आप ने पीके मूवी देखी होगी, उसमें वो कहता है अच्छा, जब सरप्राइज हो अच्छा, और वही सर जब अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है वही अच्छा जरा लंबा हो जाता है, अच्छा, अच्छा, कुछ इस तरह का ये इंटोनेशन है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो उसे मीनिंग चेंज होता है। बस मिसेस लेस, ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड मीन आस्क्ड, उसने पूछा, पोलाइटली, शाइस्तगी से, नरमी से, प्यार से, जेंटली और सॉफ्टली, यस, यानी जी हाँ आप, उसी के जवाब में उसी का सवाल मौजूद है, और सिर्फ इंटोनेशन टोन की वजह से। आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूं। ओ यस, ओ जी हाँ। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, रिप्रेस्ड इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, अच्छे से इसे नोट कीजिएगा। इसका मतलब है सप्रेस्ड और रिस्ट्रेन, यानी थोड़ी सी दबी हुई मुस्कुराहट, आरजी, आर्टिफिशियल स्माइल, जैसे ऐसे ये लुक एट माय फेस, इस तरह आर्टिफिशियल स्माइल होती है जिसमें आप दिल से मुस्कुराते नहीं है, एक प्रोफेशनल स्माइल हो जाती है समटाइम। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, उसने दबी हुई मुस्कुराहट में कहा, हाँ हाँ ठीक है। शी वॉज श्योर, उसे यकीन था। नाउ अब उसे यकीन था, इट वाज अ सेल्स पिच, ये कुछ बेचने वाला लहजा है। पिच मीन टोन, आपका, आपकी साउंड, यानी जैसे वो आया था और उसे यकीन हो गया कि ये कुछ चीज बेचने आया है, कोई मार्केटिंग करने आया है, इसलिए। मैं कहा मीन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आस्क्ड मिस्टर स्टीवन, मिस्टर स्टीवन ने पूछा। आई एम रादर बिजी, देखिए इनकार करने का कितना खूबसूरत अंदाज है, और अगर हम कहें तो जी नहीं आप नहीं आ सकते, आप क्यों आए, हमारा प्रोबेबली यही आंसर होता, लेकिन उसने कितनी खूबसूरत से उसे टाला। देखिए आई एम रादर बिजी, रादर मीन लिटिल, फेयरली, मैं कदरे मसरूफ हूँ,
मतलब इनकार है। इनकार का बड़ा खूबसूरत अंदाज है, ये लैंग्वेज की ब्यूटी है। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा मैं कदरे मसरूफ हूँ। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज, क्या आप नहीं जानना चाहते कि ये क्या है? नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा मुड़ी। अब थोड़ा सा मिस्टर स्टीवर्ड्स, अब ये जो स्टीवर्ड्स, ये पोजेसिव है, ये आपको अपोस्ट्रोफी यूज है, पोजेशन के लिए इस्तेमाल है। स्टीवर्ड स्टोन यानी स्टीवर्ड का जो रवैया, मैं आगे पोजेशन को मजीद डिस्कस करूंगा, ये करता रहूंगा इस लेसन में बार बार कॉन्सेप्ट, जब तक आपको समझ नहीं आते। अगर कुछ स्किप हो जाता तो वीडियो को आप वापस बैक करके देख सकते हैं, इसीलिए मैं जरा जल्दी में आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि वक्त बचे। मिस्टर स्टीवर्ड स्टोन हैड बीन ऑफेंसिव, ऑफेंसिव वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम। उसका, मिस्टर सीवर का जो लहजा था या जो उसका जो टोन था वो कुछ जारहाना था, जारहाना, एग्रेसिव, अनप्लेजेंट। वो तो होना ही था, जब आप घर में किसी को इनवाइट करते हैं और उसको प्रॉपर वेलकम नहीं करते तो गुस्सा होना ही, क्योंकि उसने पहले इंटीमेशन किया दिया हुआ था। नो, आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल में तो नहीं, नहीं मेरे ख्याल में तो नहीं, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, वे ये काबिल कीमत या गिरा कदर भी हो सकता है, उसने कहा। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। मॉनेटरीली, मालियाती तौर पर, अंडरलाइन किया है, फाइनेंशियली, फाइनेंशियली, यूजफुल, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, ये इसका सिनोनिम। मॉनेटरीली, शी चैलेंज, उसने उसे दावत तस्दीक दी। क्या ये मालियाती तौर पर या पैसों के एतबार से जो है वो काबिल कदर या गिरा कदर हो सकता है? मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड, ले जी, नॉडेड को बड़े अच्छे से समझना है। ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये पैरा लैंग्वेज है, ये मैंने लिखा हुआ है, पैरा लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज। अमेरिकन की लैंग्वेज की ब्यूटी ये है कि उन्होंने जो बॉडी के एक्सप्रेशंस हैं, जो पैरा लैंग्वेज होता है बेटा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विदाउट सेइंग एनीथिंग। मसलन ये मेरी तरफ देखें, मसलन मैंने कहा ये पैरा लैंग्वेज है, ये थोड़ा सा गुस्सा हो गया, ये स्माइलिंग, ये जो भी आप ब्लिंक करते हैं व्हाटसोएवर, तो ये पैरा लैंग्वेज में आता है। अब ये नोडेड का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब उसका बोला नहीं, मिस्टर स्टीवर्ट नोडेड, ये पैरा लैंग्वेज है। मसलन नोडेड होता है अस्बात में सर हिलाना, हाँ हाँ में सर हिलाना, यानी एग्रीड किसी का। तो मिस्टर स्टीवर्ट ने अस्बात में सर हिलाया, मॉनेटरीली, मालियाती तौर पर, ही सेड, उसने कहा। देन नॉर्मा फ्राउंड, ये भी पैरा लैंग्वेज का हिस्सा है क्योंकि उसने बोला नहीं है। नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई, तेवरी मतलब ये माथे पर बल पड़ जाना, आईब्रोज का थोड़ा सा ऊपर हो जाना, इस तरह देखना। मतलब तेवरी चढ़ाई, माथे पर बल बढ़ना। कुछ नेगेटिव होते हैं वो थोड़े से इस तरह श्रिंक होते हैं, और ये ऊपर से इस तरह फ्रॉन्ट, तेवरी चढ़ाना, इस तरह। नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई। शी डिडंट लाइक दिस एटीट्यूड, एटीट्यूड, डिडंट ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर। और फ्रॉन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, इसे अच्छे से जो है वो अंडरलाइन कीजिएगा। मसलन स्काउल और डिसलाइक, शी डिडंट ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर, यानी शॉर्ट की डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनाया, डिडंट लाइक दिस एटीट्यूड, एटीट्यूड। अच्छा, इसे एटीट्यूड बोलेंगे या एटीट्यूड बोलेंगे? यहाँ बेटा अमेरिकन इंग्लिश है तो इसे एटीट्यूड बोलेंगे। एटीट्यूड 6 साउंड है वो ब्रिटेन में, जैसे सैटरडे, आर्किटेक्चर और एटीट्यूड, ये ब्रिटेन एक्सेंट है। और टे साउंड या थोड़ा सा लाइट आप बोले एटीट्यूड, आर्किटेक्चर या सैटरडे, ये आपका अमेरिकन है। तो बेटा यहाँ पे आप एटीट्यूड नहीं एटीट्यूड पढ़ेंगे। तो उसने उसका ये रवैया पसंद ना किया। What are you trying to sell? आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? She asked, उसने पूछा। I'm not selling anything, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। He answered, उसने जवाब दिया। Arthur came out of the living room, आर्थर दीवान खाने से बाहर आ गया। Something wrong, देखें वही इंटोनेशनल है फर्क, क्योंकि इसमें वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्या कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत है? मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ किया, कराया। मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ करा दिया, खुद ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। अच्छा, ये हिमसेल्फ क्या है यहाँ पर हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, ये कौन सा प्रोनाउन है। ओ द, ओ तो अब यहाँ पर बेटा हमने लास्ट लेक्चर में अगर जाके आप देखिए लेक्चर नंबर 2, तो उसमें मैंने 3 जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस किया था। नंबर 1 उसमें था आपका डैश और अपोस्ट्रोफी और हाइफन, मैंने तीनों डिस्कस। ये यहाँ पर बेटा एम डैश है। एम डैश में आपने देखा होगा कि मिसिंग टेक्स्ट, ठीक है, या ब्रेक्स भी आ जाता है। तो यहाँ कुछ कहते कहते वो रुक गया, मिसिंग टेक्स्ट आ गया। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड
अच्छा ये टुवर्ड्स भी है, ब्रिटन टुवर्ड्स यूज करते हैं, ये भी अमेरिकन में फर्क है, टुवर्ड भी ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। द लिविंग रूम एंड स्माइल, आर्थर ने दीवार खाने की तरफ इशारा किया और मुस्कुरा दिया। व्हाट इज दैट गैजेट, गैजेट इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, इसको अंडरलाइन करें अच्छे से, डिवाइस और अपरेटस। ये आला, बहरहाल ये आला क्या है, एनीवे बहरहाल ये आला क्या है, ये मशीन क्या है। इट वॉन्ट टेक, वॉन्ट ये भी कॉन्ट्रैक्शन है यानी शॉर्ट की है विल नॉट का। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, ये ज्यादा देर नहीं लेगा वजाहत में। रिप्लाइड मिस्टर शिवमर ने जवाब दिया। मैं कम इन, परमिशन मांग रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आ जाऊं। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आगे देखें तो ये भी बेटा अगेन एम डैश है, मिसिंग टेक्स्ट है, बात कट गई है, यहाँ पे रह गई है, जरा गौर कीजिएगा। अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो फिर अंदर आने की जरूरत नहीं है, ये काट दी उसने। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा कि अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो। मिस्टर स्टीवर्ट शो, अगेन पैरालैंग्वेज, पैरालैंग्वेज मैंने अभी बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें आप अपने ख्यालात को बिना कहे एक्सप्रेस करते हैं किसी ना किसी अंदाज में, इशारों में, जेस्चर्स में। तो शुक अब नफी में सर हलाना है, नॉडेड पीछे पड़ा हमने, असबात में हाँ में सर हलाना, और शुक ना में, उसने अपना सर नफी में हिला दिया कि मैं नहीं कुछ बेच रहा, कुछ कहा नहीं उसने। आई एम नॉट, अब ये कहा मैं नहीं, यानी मैं नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू, अब आप पर है, यानी तुम्हारी मर्जी है, शी सेड, उसने कहा, नॉर्मा ने कहा। ही हेजिटेटेड, हेजिटेटेड हिचकिचाया, वो थोड़ा सा हिचकिचाया, पास या रिलक्टेंट, वेल ओके या अच्छा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ही सेड, उसने कहा। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, ये इंपॉर्टेंट पैरा ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चले गए, एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन, सेट इन और यानी सिट इन और सिट ऑन, ये दोनों एक्सप्रेशन है। अगर आपकी चेयर्स होती है जो बाजू वाली आर्म्स चेयर है, उसके अंदर आप घुस के बैठते हैं तो आप सिट इन की सेंस में लेते हैं, और विदाउट आर्म्स आप ओपनली बैठते तो सिट ऑन हो सकता है और यूज किया जा सकता है। मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर, नॉर्मा ये पोजेशन है, नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी में बैठ गया या उस पर बैठ गया। He reached into an inside coat pocket, उसने अपने कोट के अंदर की जेब में हाथ डाला, एंड withdrew यानी विथड्रॉ की दूसरी फॉर्म है निकाला, बाहर निकाला। यहाँ पर आपको सिनोनिम सिट इन सिट ऑन का एक्सप्रेशन ब्रिंग आउट और पुल आउट, withdrew a small seal, seal means सरबमर, बंद किया हुआ, envelope लफाफा। उसने अपने कोट के अंदर की जेब में हाथ डाला और एक सरभमर छोटा सा लिफाफा निकाला। अच्छा ये इन्वेलप, ये जैसे मैंने बिसाइड का सिनोनिम बताया था इन्वेलप का, देखें तो ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसके आखिर में ई है, और ये आपके सामने जो इन्वेलप है ये वर्ब के तौर पर, मतलब मिस्ट इन्वेलप द माउंटेन, ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिर्फ ई का फर्क है स्पेलिंग में, ये पेयर याद कीजिएगा अच्छे से, आ चुका है पेपर में। Inside here is a key to the bell unit dome. इसके अंदर इस मेहराबी शीशे के घंटी वाले आले की चाबी है। He said, उसने कहा। He set the envelope, उसने वो लिफाफा रख दिया on the chair side table, उस कुर्सी के पहलू में पड़ी हुई मेज पर। The bell is connected to our office. घंटी का जो राब्ता है वो हमारे दफ्तर के साथ है। What's it for? What is, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, ये किस लिए है। asked Arthur, आर्थर ने पूछा। ये पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। द बेल इज कनेक्टेड, ये जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं ये भी, और ये खास कर ये। अच्छा इफ को मैंने इसलिए रेड किया हुआ है कि यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉज को समझना, सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आएगा, मैं साथ साथ आप हर पेज पे कुछ चीजें जो सारी मेंशन की आपके सामने अगर समझते जाएं तो इंशाल्लाह आप 4-5 लेसन्स के बाद आपके पास काफी अच्छा नॉलेज होगा अगर आप इन चीजों को साथ साथ याद और तैयार करते जाते हैं। What is a clause? Clause बेटा सेंटेंस क्या है? सेंटेंस is a basically group of words which has its own meaning, और इसी तरह on the other hand clause क्या है? Clause is also a sentence, but specially यहाँ पर मैंने लिख दिया part, clause is basically a part of a large sentence, बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, which has its own subject and verb at least, जिसका कम से कम अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है। ये नीचे मैंने क्लॉज लिखी है, ये कंडीशनल क्लॉज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लॉज कंडीशनल और इफ क्लॉज भी बोलते हैं। जीरो कंडीशन है वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको तीन इसकी टाइप्स को भी समझना है। कंडीशन, कंडीशन कहते हैं शर्तिया, ये बेटा शर्तिया जुमले हैं
और इफ क्लॉज भी से बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी, अच्छे से याद कर ले कि सेंटेंस क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स और गिव्स अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, और क्लॉज क्या है, पार्ट ऑफ ए लार्ज सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब एट लीस्ट। अच्छे से याद कर ले। अच्छा, इसकी तीन टाइप्स हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड, ये एक क्लॉज होगी बेटा, देखिए इसका ये एक सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है। ही विल पास, अब इसका भी एक सब्जेक्ट है और इसका एक वर्ब है। आगे कुछ भी आप लगे, ही विल पास या ही विल गो थ्रू द एग्जामिनेशन, आप इस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो देखें जी, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड पास, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अच्छा, ये काफी दफा यूज ऑफ वर्ब में आपकी ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आ चुका है, अक्सर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए, इसीलिए मैंने डिस्कस करना चाहा आपसे। इफ यू वर्क्स हार्ड, बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आपकी पहली क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज में, यानी जिसमें कंडीशन होती है, अगर प्रेजेंट डेफिनेट में होगी तो दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, ये अच्छे से याद कर लें, ठीक है। दूसरा में अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा, आप देखिए इफ ही वर्कड हार्ड, पास्ट इंडेफिनिट, और ही वुड, विल को वुड में चेंज करते हैं, जैसे आप डायरेक्ट और इंडेक्ट में मैट्रिक में करके आए हैं कि अगर पीछे पास्ट आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है तो आगे विल और शैल को वुड में चेंज कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही समझ लें आप, इसको वुड में चेंज कर दिया और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये आपका मॉडल वर्ब्स है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑल दिस। अब ये अगर तो कंडीशन पास्ट परफेक्ट में, इफ ही हैड यानी परफेक्शन में, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, तो आगे फिर आप वुड हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से याद कर लें, ये बड़ी दफा आ चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर यूज करने जा रहा है, आपने बताना है कि ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी कैटेगरी है। इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाते हैं, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उन्हें बताया, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन, दुनिया में कहीं कोई एक, यू डोंट नो, आप नहीं जानते, जिसे आप नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा, विल डाई, ये पहली कंडीशन है बेटा, प्रेजेंट डेफिनेट और फ्यूचर डेफिनेट। इन रिटर्न, इसके बदले में, फॉर विच यू विल रिसीव, जिसके बदले में आप वसूल करेंगे अ पेमेंट ऑफ $50,000, आपको $50,000 की अदायगी की जाएगी, जिसके एवज आपको $50,000 की अदायगी की जाएगी। मतलब सिर्फ आपने बटन को प्रेस करना है, दुनिया में कोई मर जाएगा और आपको उसके बदले में $50,000 मिल जाएगा, अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, और अगर आप मिडिल क्लास है या लोअर क्लास। अच्छा जी, लास्ट पेज आज के लिए, आप इसमें देखें, नॉर्मा स्टेयर, नॉर्मा ने घूरा, लुक्ड, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, अच्छे से ये बार बार देखने के हवाले से यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी यूज की, अच्छे से इसे नोट कर ले। लुक्ड और गेज्ड, यानी घूरा, एट द स्मॉल मैन, उसने उस छोटे आदमी की तरफ घूरा, ही वाज स्माइलिंग, और वो मुस्कुरा रहा है, वो बंदा मारने की बात कर रहा है और वो उससे दांत निकाल रहा है, मुस्कुरा रहा है बेशर्मों की तरह। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप इस किसके बारे में बात कर रहे हैं, आर्थर आस्क्ड, आर्थर ने उससे पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, थोड़ा सा शॉक्ड, सरप्राइज, मिस्टर स्टीवर्ट थोड़ा सा हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया, दिखाई दिया। बट आई जस्ट एक्सप्लेन, मैंने तो अभी बस वजाहत कर दी है, ही सेड, उसने कहा, इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है। अच्छा बेटा, एक वर्बल जोक होता है जो आप सुनाते हैं, कोई लतीफा सुना दिया, वैसे मैं बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसमें बड़ा सीरियस रहना पड़ता है, लेकिन क्लास में हर 8-10 मिनट में कोई जोक हुई, एंटरटेनमेंट थोड़ी होती है, लेकिन चलें, ये एक नई रवायत है, उसको हम लेके चलेंगे आगे इंशाल्लाह, इसमें मॉडिफिकेशंस होंगी, जोक भी हम इसे शेयर करें। वर्बल जोक होता है जो आप सुना देते हैं, जैसे अभी मैं सुनाऊं, और प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, जैसे कि आप देखते हैं मिस्टर बीन है, चार्ली चैपलिन है, या वो जफरी खान एक ड्रामा एक्टर है, वो भी अक्सर परफॉर्म करता है, बोलता नहीं है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं उसको। क्या ये अमली मजाक है, यानी करके दिखाना, परफॉर्मेंस, ये मैंने सिनोनिम लिखा हुआ है, प्लेफुल ट्रिक और परफॉर्मेंस। क्या ये कोई अमली मजाक है, यानी उन्हें लग रहा था कि कोई अमली मजाक किया जा रहा है। आसर ने पूछा, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, ये पेशकश मुकम्मल तौर पर असली है, जेन्युइन, रियल, असली है। यू आरंट मेकिंग सेंस, आपकी बात की समझ नहीं आ रही, जो आप कह रहे हैं अभी मैं कुछ समझ बूझ नहीं बन रही कि आप क्या कह रहे हैं। आतर सैड, उसने कहा, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, आप हमसे तवक्को करते हैं हम यकीन कर लें। आगे बेटा ये एम डैश है, मिसिंग टेक्स्ट है, आगे बात हो रही थी। हाउ डू यू रिप्रेजेंट, आप किसकी नुमाइंदगी करते हो, यानी किसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने मुतालबा किया, डिमांडेड, डिमांडेड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, उसने पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, इंपॉर्टेंट सिनोनिम में बेटा बड़ी दफा पेपर में आया, एम्बैरेस्ड मीन कंफ्यूज्ड या अपसेट, वो थोड़ा परेशान दिखाई दिया। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, मुझे बनता तो ऐसा है, लेकिन माजरत के साथ मुझे इजाजत नहीं है, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू, मुझे माजरत के साथ मुझे इस चीज की इजाजत नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं। ही सेड, उसने कहा, हाउएवर, बहरहाल, आई एश्योर यू, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन आप कह लें अ ग्रुप और अ कंपनी, तंजीम,
इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, ये बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता है या बैन अल-अक़वामी शोहरत रखती है, या सारी ये लोकल नहीं है। बहरहाल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तंजीम बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता है। बेटा ये पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस ये अंडरलाइन कर लें, यहाँ से लेकर आपकी ये पेपर में आ चुकी है। आई थिंक यूड बेटर लीव, अच्छा ये बताएं ये कॉन्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, यू हैड होगा या वुड होगा, आप आगे से देख के अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा ये फिक्स एक्सप्रेशन है, बेयर इन्फिनेटिव मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस करना है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, पहले इन्फिनेटिव का पता हो फिर बेयर इन्फिनेटिव भी डिस्कस किया जा सकता है। हाउ डेयर यू से, आप बस इतना याद रखें कि जब हैड बेटर आ जाए तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विदाउट टू, तो बेयर इन्फिनेटिव जैसे यहाँ पे लगाई, हाउ डेयर यू से, टू से नहीं लगाया। यहाँ पर आप ये भी नहीं कह सकते आई थिंक यू हैड बेटर टू लीव, टू भी यहाँ पे नहीं लगाना। जैसे आई वाना गो, ये अमेरिकन एक्सप्रेशंस है, बेयर इन्फिनेटिव्स हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव ऐसा है जो टू के बिना लगाते, मतलब आई वांट टू डू, ये इन्फिनेटिव है, ये बेयर नहीं है। आई वाना डू, ये आपका बेयर इन्फिनेटिव बन जाता है। और मॉडल वर्ब्स के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव, मतलब आई कैन डू, ये बेयर इन्फिनेटिव यूज किया, यानी विदाउट टू जो वर्ब होगा इन्फिनेटिव होगा वो बेयर इन्फिनेटिव होगा। तो ये पेपर में एक्सप्रेशन ये यूज ऑफ वर्ब में काफी दफा आ चुका है, इसे अच्छे से समझ लें। ये दोनों के डेयर के बाद और हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो इस तरह होगा। और ये किसी सजेशन के लिए, तंबीह के लिए, थ्रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन यू हैड बेटर बी ऑर्गेनाइज्ड, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इंसान बन जाओ। यू हैड बेटर स्टार्ट स्टडी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, यानी बेहतर होगा तुम्हारे लिए, आपके लिए बेहतर होगा, या इस तरह कर लो या ऐसे कर लो, ये सजेशन भी की इसलिए यूज। तो यहाँ देखें क्या कर रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल में यूड बेटर लीव, आपके लिए बेहतर है कि आप चले जाए, यानी लीव छोड़ दें, यहाँ से निकल जाए। अगर आप सीधे अल्फाज में कहो तो आपके लिए बेहतर हो यहाँ से दफा हो जरा, क्योंकि बंदा मारने की बात कर रहा है, तो मैं आता तो मैं शायद ऐसा ही अल्फाज इस्तेमाल करता। देखें जी, आपके लिए बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाए। आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने खड़े होते हुए कहा कि आपके लिए बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाए। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट उठा, ऑफ कोर्स बेशक, यकीनन, क्यों नहीं, एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन का आला भी साथ ले जाओ। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो, क्या आपको यकीन है कि आप इसके बारे में एक या दो दिन के लिए भी सोचने की परवाह नहीं करेंगे। आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट, आर्थर ने उस बटन का आला उठाया, एंड द एनवेलप और लिफाफा, एंड थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन थमा दिया, गिव और पुश, उसने उसको थमा दिया, देम उनको, इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड, ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल है, स्टीवर्ट्स हैंड, और उसके मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में उसे थमा दिया। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो हॉल में चला, एंड पुल्ड ओपन द डोर, और खींच कर दरवाजा खोला, यानी गुस्से में। I'll leave my card, बहुत बीट है, कहता है मैं अपना कार्ड छोड़े जाऊंगा। I'll, ये कॉन्ट्रैक्शन है, said मिस्टर स्टीवर, मिस्टर स्टीवर ने कहा। He placed it on the table, उसने उसे मेज पर रख दिया, by the door, दरवाजे के साथ में, यानी जो दरवाजे के साथ मेज थी उस पर उसने उसे रख दिया। When he was gone, जब वो जा चुका था, Arthur tore it in half, आर्थर ने उसे टीयर की दूसरी फॉर्म में बेटा टोर, फाड़ देना, उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एंड टॉस्ड, टॉस जैसे वो मैच में आप टॉस उछालते हैं, इसी तरह उन दोनों हिस्सों को ऐसे उछाल दिया, द पीसेस ऑन टू द टेबल, और उसने उन दोनों टुकड़ों को मेज पर उछाल दिया, यानी फेंक दिया। तो ये थी बेटा ट्रांसलेशन आपकी, ये ऑलमोस्ट 52 जो है वो 60% हमने डिस्कस कर ली है, और साथ में खासकर ये जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहलू में, सिनोनिम्स, पंक्चुएशन, ग्रामर, जो पीछे हमने डिस्कस की है, इसको अच्छे से बार बार वीडियो को देखें ताकि ये पक्की हो, और आगे जब हम डिस्कस करें तो आपके लिए समझना आसान हो बाकी चीज़ों को। तो सिलेबस के हवाले से डेली 5 पेयर्स भी डिस्कस करेंगे, पेयर वर्ड्स हैं, ये कुछ है, और मैंने बड़ी फेमस बुक जो इजीली अवेलेबल है पूरे पंजाब में, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वहाँ से लिखे हैं, और कुछ बच्चे ज़ाहिर है क्रैमिंग करते हैं और याद करना समझते हैं, मैंने वही टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया ताकि आपके लिए याद करना आसान हो, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बार बार आ चुके हैं और आप मैट्रिक में कर चुके हैं, मैंने पहले वो लिखने चाहिए। जैसे एडवाइस और एडवाइज, और ज, ये सा और जा की साउंड देगा, ये आपका नाउन है बेटा, और ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, इस तरह याद करना। एडवाइस, एडवाइज। अब देखिए, अली डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, या माई एडवाइस फेल फ्लैट, ये आप इसे पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन के तौर पर, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर, आप इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माई एडवाइस फेल फ्लैट। इसी तरह एडवाइस यानी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना, माय फादर एडवाइज्ड मी, ये वर्ब के तौर पर, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश स्ट्रक्चर में बेटा सब्जेक्ट, वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट या कोई भी कॉम्प्लीमेंट आता है।
My father advised me never to abuse anyone. मेरे वालिद साहब ने मुझे नसीहत की किसी को गाली ना निकालने की। आगे बेटा ये जो अफेक्ट है और इफेक्ट है, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। ये अफेक्ट ए वाला ये बेटा वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये नाउन के तौर पर, थोड़ा सा उलट है उसमें। ओवरवर्क अफेक्टेड ये वर्ब है। हिज हेल्थ एडवर्सली यानी काम ज्यादा ने उसकी सेहत पर बहुत गहरा असर छोड़ा। दूसरा इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क इज सक्सेस, यानी जो इफेक्ट हार्ड वर्क का जो असर है वो कामयाबी है। तो द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू विल हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स, जितना ज्यादा आप मेहनत करते हैं उतनी ज्यादा आपकी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। दूसरा जी एक्सेस और एक्सेस, एक्सेस और एक्सेस, दिस इज एन इजी एक्सेस टू द विलेज, रसाई पहुंच। और दूसरा एक्सेस ज्यादती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती नुकसान देती है, बुरी होती है। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट दिस हम्बल गिफ्ट, बराए करम ये आजिजाना तोहफा कबूल फरमाए, कबूल करना। और दूसरा एक्सेप्ट आप कह लें सिवाय, जैसे वो बिसाइड्स मैंने पढ़ा था। ऑल एक्सेप्ट अली वर एब्सेंट। अडॉप्ट ये भी पेपर में आ चुका है, अडॉप्ट अपनाना, किसी को गोद लेना। शी अडॉप्टेड एन ऑर्फन चाइल्ड। और अडेप्ट किसी सूरत हाल के मुताबिक ढाल लेना अपने आप को। सलीम हैज अडेप्टेड हिमसेल्फ टू द चेंज सर्कमस्टेंसेस, जैसे ऑनलाइन क्लासेस ने हालात के मुताबिक ढाल लिया, तो ये आपको क्या लग सकते हैं, अडेप्टेड, वी अडेप्टेड। और दूसरा अडेप्ट माहिर होना किसी चीज में, शी इज अडेप्ट इन कुकिंग। तो ये बेटा आपका लेक्चर था। थैंक यू सो मच joining Epic's LMS online classes. Inshallah, we will see you in the next class. Stay tuned, keep contact. बार बार वीडियो को देखें, और खासकर मैं बार बार कह रहा हूँ सिनोनिम्स और जो ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको अच्छे से याद करें, ताकि अगला लेक्चर आपको उतना ही अच्छा समझ आए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Hope you enjoyed it.